राज्यसभा चुनाव के दौरान ये बाड़ाबंदी की गई थी। जैसा हमने आपको बताया, 3 सीटों के लिए जून में जो चुनाव हुए थे उसको लेकर ये सारी कवायद की गई थी। इसके अलावा 12 जुलाई को भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने का जो आरोप लगा था, उसके बाद लगातार इस तरह से घटनाक्रम एक के बाद एक आते गए कि सरकार खुद ही अपनों से घिरती नजर आई। 34 दिन तक लगभग ये बाड़ाबंदी की गई। रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत के बाद अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली। गहलोत की सादगी और गांधीवादी सिद्धांत, उनकी सहजता इस दौर में बहुत कम नेताओं में देखी जा सकती है। गहलोत सरकार की तीसरी पारी के 2 साल पूरे होने पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। नीति का जादूगर माना जाता है और ये केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि उनके काम करने के अंदाज से भी झलकता है। गहलोत के पहले कार्यकाल में कोई खास चुनौती नहीं रही, लेकिन दूसरे कार्यकाल में कुछ बाधाएं सामने आईं। तीसरे कार्यकाल में बड़ी चुनौतियां उनके सामने रहीं, लेकिन फिर भी राजस्थान के गांधी ने अपनी जादूगरी से तीसरी बार सत्ता की कमान संभाल ही ली। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। गहलोत का राजनीतिक कद राष्ट्रीय स्तर का है। मुख्यमंत्री से पहले उन्हें केंद्र में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। संगठन महासचिव, केंद्र में मंत्री और कई राज्यों के प्रभारी रहे। गुजरात के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने विषम परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरा और आखिर स्थिति ये हुई कि भाजपा को कई वर्षों बाद बहुमत तो मिला, लेकिन अंक 2 ही रह गए। इसके बाद राहुल और सोनिया पर गहलोत की और गहरी छाप पड़ी। पंजाब का प्रभारी बनाए जाने के बाद कांग्रेस को सत्ता दिलाई। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहलोत के सुझाव और तौर तरीके की सराहना देश के सियासी गलियारों में होती रही। गहलोत की बेबाक और मर्यादित हाजिर जवाबी किसी से छिपी नहीं है। राजनीति में गहलोत को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अनुसरण करने वाला नेता माना जाता है। वो प्रतिशोध को सिरे से खारिज करते हैं। कई मर्तबा इस बात का जिक्र में नैतिकता बनी रहनी चाहिए, कभी भी ओछापन नहीं आना चाहिए। विधानसभा हो या सार्वजनिक मंच, विरोधियों को कोसते तो बहुत हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा के साथ समझौता नहीं करते। यही वजह है कि गहलोत के आलोचक भी उनमें गांधीवादी स्वस्थ राजनीति का प्रतिबिंब देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।